गदबिद चला। क्वेश्चन शुरू करथन। कॉपी पेन छोड़ा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया? अब हमने दो डेट पढ़ा है, एक 25 अगस्त है और दूसरा 28 अगस्त। आज आपको पता चल जाएगा किसको टिक करना है, किसको नहीं टिक करना है। अब देखो, इसमें आंसर लिया गया है बी। किसको लिया गया है? बी। अब यहां पर आंसर लिया गया है बी। यहां पर बी को आंसर लिया गया है। किसको लिया गया है जी? बी को। अब बी को आंसर लिया गया है, किसने लिया है? व्यापम ने लिया है। अगर व्यापम क्वेश्चन पूछता है तो 28 अगस्त मारते हैं, ठीक है। और जब आयोग क्वेश्चन पूछता है, आयोग मतलब पीएससी अगर पेपर लेता है तो उसमें आपको मारना है 25। देखो, ये क्वेश्चन है सेकंड। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? अब इसमें है 25 अगस्त। क्या लिया है यहां पर? आंसर क्या लिया है जी आपका? सी, 25 अगस्त। मतलब पीएससी आंसर ले रहा है तो 25 अगस्त था और व्यापम ले रहा है तो 28 अगस्त। सबको समझ आएगा? अब पुलिस में क्या लेता है? ठीक, पुलिस का पेपर कौन लेगा? पुलिस ही लेता है कि आयोग लेता है कि व्यापम लेता है? अपने अपने हिसाब से आप देखना है ना। दोनों अगर इसको सरल करना चाहे तो एक ऑप्शन रहेगा, या तो 25 अगस्त रहेगा या तो 28 अगस्त रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है भाई। देखो, इसको बताओ, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 135, 191 है। 135, 191। लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन 91 नहीं दिया है। उसके आसपास में खोजो, कौन है आपका? 94। तो कौन रहेगा आपका ऑप्शन? 135, 194। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते बस जाओ, रिवीजन धड़ाधड़ हो रहा है। बताओ, छत्तीसगढ़ के उत्तर दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? छत्तीसगढ़ के उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? देखो, छत्तीसगढ़ अगर हम लोग मानते हैं, ये मान जाए छत्तीसगढ़, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ मानते हैं तो वहां से ऊपर से नीचे 700, 800 है और इधर 435 है। कितना है जी? 435। और ऊपर से कितना है? 700 से 800। तो कौन सा रहेगा आपका? 700 से 800 किलोमीटर। क्लियर है? ये मैं लिखवा चुका हूं, टेंशन मत लेना। नहीं लिखवाया हूं तो पढ़ लो, ठीक। अब बताओ, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है। कौन नहीं छूता है? उत्तर प्रदेश ऊपर में, ठीक। झारखंड उत्तर पूर्व में, उड़ीसा पूर्व में और बिहार नहीं छूता है। बिहार की जगह झारखंड छूता है, याद रखना, ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। बताओ, भारत के क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 4.11 कहते हैं। कितने कहते हैं? कितना बोलते हैं जी? ठीक, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब मुझे बताओ, दो चीज पढ़ाया था, 2.11 और 4.1। ये क्या है जी? ये क्या है जी? भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है? क्षेत्रफल कितना है? सबको समझ आ रहा है? याद होते जाना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक, आगे ना। तो ये हम लोग देख लिए थे, ठीक। उसके बाद देखो, इसमें हम लोग का क्या देखे थे? देखो, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ में यहां पर आपका ये और ये, ठीक, 1746 से 24/5 इतना स्थिति है। और ये है आपका 80-15 से 84/24 24 या 25 मानो, जो भी है ना।
तो ये आपका छत्तीसगढ़ का क्या है, स्थिति है। यहां पर क्या दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर कहलाता है। ठीक, पूर्वी देशांतर। तो कितना से कितना रहेगा जी, 1746 से, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, देखते बस जाओ, दिमाग में फिट करते जाओ। छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतरी विस्तार है, अभी तो बताया 80-15 से 84, ये रहेगा सी आंसर रहेगा। ठीक, सी आंसर है इसका, सही हो गया। बताओ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा कहां से गुजरती है? प्रतापपुर से, जसपुर से, रायपुर से, कवर्धा से? बताओ जी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका प्रतापपुर है। समझ आ गया, समझ आ गया। तो ये प्रतापपुर को याद रखना। देखो जसपुर आपका इस साइड में है ना, नीचे में आ जाता है। आओ, यहां पर बसु को MCB इतने में क्या है आपका कर्क रेखा गुजरता है, और यहीं से आपका एक क्वेश्चन वाला पिकअप होने वाला है। एक क्वेश्चन आपका कर्क रेखा से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। मैं पहले बता दूं तो या तो IST लाइन से होगा या तो कर्क रेखा से होगा, दोनों को छोड़कर जाओगे, एक क्वेश्चन आपका कट गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत जिला को इसको देख लेना। जैसे इसमें प्रतापपुर दे दिया है, अब आपको बनाना कैसे नहीं जानते हो, अब नहीं जानते तो कैसे बनाओगे उसको बताता हूं। आपने पढ़कर नहीं गया, आप ये नहीं जानते प्रतापपुर कहां है, अब तो हो गया ना। ठीक, अब देखो, आप जानते हो कि रायपुर बीच में आता है, कवर्धा मुंगेली के नीचे में आता है, और कर्क रेखा ऊपर में जाता है। इतना को जान रहे, बसु को MCB है ना। जसपुर इसमें है नहीं, जसपुर इसमें है नहीं, कौन बच गया बताओ मुझे। तो ऐसा बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को नहीं पढ़कर जाते हैं, ऐसी क्वेश्चन बनाते हैं। इस ट्रिक को नहीं जानोगे पेपर नहीं निकलने वाला। कोई नहीं बताता इस ट्रिक को, बता रहा हूं। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? मतलब जो जो जा रहे हैं उसको देखो। रायपुर बीच में है, वहां कैसे कर्क रेखा, कर्क रेखा तो ऊपर से गुजरता है। हम लोग जानते हैं कि बसु को बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और मनेरगढ़, चिरमिरी भरतपुर से गुजरता है। रायपुर से कहां गुजरेगा? नहीं होगा, रायपुर नहीं होगा, कवर्धा भी नीचे नहीं होगा, जसपुर से तो आता ही नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि बलरामपुर से गुजरता है ऊपर से, और प्रतापपुर इसमें एक बच गया, तो वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ऐसे पेपर बनाना है, रटना नहीं है, दिमाग रहेगा तो इतना पढ़ लोगे कि आपका पेपर बनेगा। दिमाग नहीं लगाओगे तो पेपर नहीं बनता है। ठीक, अब अगला चलते हैं हम लोग। ये समझ आया? छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा को छूता है? कितने राज्यों को सीमा छूता है? 7। पहला क्या है बताओ मुझे? पहला क्या है जी? पहला उड़ीसा। दूसरा क्या है जी आपका? झारखंड। तीसरा क्या है जी? उत्तर प्रदेश। चौथा क्या है जी आपका? मध्य प्रदेश। पांचवा क्या है जी? महाराष्ट्र। तेलंगाना। तेलंगाना। उसके बाद क्या है जी? आंध्र प्रदेश। कितना हो गया गिनो? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस क्वेश्चन को और कैसे देता है? छत्तीसगढ़ कितने अंतरराज्यीय सीमा को छूता है? अंतरराज्यीय सीमा का मतलब जो पास में बसे हुए राज्य होते हैं ना, उसी को अंतरराज्यीय बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो अंतरराज्यीय बोले या एकदम नॉर्मल तरीके से पूछ ले, दोनों में कितना मानना है? 7। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये क्वेश्चन है। पहला क्या है जी आपका? दूसरा क्या है जी? तीसरा क्या है जी? चौथा क्या है जी? पांचवा, छठवा, सातवा। सबको याद हो गया? ठीक, अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य किसकी सीमा से नहीं लगा है? एकदम ठीक। पहला आंध्र प्रदेश से लगा है कि नहीं लगा है? कहां है आंध्र प्रदेश? नीचे। उड़ीसा कहां है? पूर्व में। झारखंड और उत्तर प्रदेश ऊपर साइड में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों है ना, और राजस्थान और उत्तराखंड नहीं। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, समझ में आना चाहिए जी, डी है सही में।
छत्तीसगढ़ के, लाइट कम ज्यादा हुई इससे, चलो अब देखो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में कौन है? उत्तर में ठीक। इधर क्या है आपका? इधर क्या है? 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 और इधर क्या है आपका? क्लियर है? कोई भी दिशा पूछे बता दोगे? खत्म। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में झारखंड व उड़ीसा है? अब देखो पहली बात तो ये दोनों आपको ध्यान देना है ना। तो ये कौन सा रहेगा आपका? पूर्व। ठीक है, कौन सा रहेगा आपका? पूर्व। दोनों एक साथ पूछ दिया गया है तो पूर्व को आपको मारकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से के किस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना तो यहां पर नोट कर लेना, अगर बाकी नहीं करोगे इसको कर लेना। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस ओर, ये क्वेश्चन को दो बार उल्टा उल्टा करके पूछा है। देखो अब मैं छत्तीसगढ़ बनाता हूं, ध्यान से देखना, दिमाग में बस जाएगा। ये माया छत्तीसगढ़, क्लियर है। अब यहां पर है आपका मध्य प्रदेश। अब बताओ मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में है? देखो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ कौन सी स्थिति में? ये इसका दक्षिण है और ये इसका क्या है? पूर्व। तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। तो दक्षिण पूर्व में कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में। अब क्वेश्चन कैसे है, इसको उल्टा करता हूं। देखो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है? बताओ मुझे। उत्तर पश्चिम। ये क्या रह जाएगा आपका? ये उत्तर है और ये क्या है आपका? पश्चिम। तो यहां पर आपका क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक, तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा। दोनों को उल्टा दे देगा तो भी आपको बनाकर आना है, हड़बड़ाना नहीं है। दिशा जानते हो कि नहीं जानते हो? दिशा आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है कौन सा है? कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। कौन सा रहेगा? बलरामपुर उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। समझ आ रहा है? कौन सा रहेगा आपका? बलरामपुर। ठीक है। झारखंड की सीमा पर अवस्थित जिले हैं। जब तुम मतलब कोई झाड़ी तो तुम क्या करिया? झाड़िया। ठीक, जब मतलब जसपुर बलरामपुर, जब मतलब जसपुर बलरामपुर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है कौन सा है आपका? सुकमा। कौन सा है जी आपका? सुकमा। ये है आपका। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? बताना। महानदी बेसिन, बस्तर बेसिन, सरगुजा बेसिन, सबरी बेसिन। बतावा हृदय तो उनके कति में रही थे? बीच में रही थे। और बीच में हमन के कौन सी स्थल हवा है? महानदी। ऊपर में का है? बघेलखंड का पठार है। नीचे में दंडकारण्य पठार है। ए साइड में कन्हार बेसिन है। तो तुम्हें समझना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? महानदी बेसिन। बैकुंठपुर किस रेखा को सर्वाधिक निकट है? किस रेखा के? तो कौन सा रेखा के? कर्क रेखा। देखा, कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं गुजरा छत्तीसगढ़ से, याद रखिया। ठीक है भाई। भूमध्य रेखा नहीं गुजरे, कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? कर्क रेखा। मैकाल श्रेणी का ढाल, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया भी हूं। कहां से कहां तक? पश्चिम से पूर्व। मैकल श्रेणी का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इसीलिए ढाल कैसा देख लेते हैं। ये
ठीक है, पश्चिम से क्या है, पूर्व। अब जितना भी पानी यहां पर जाता है ना, वो यहां पर ना वर्षा करा देता है। क्या करा देता है, यहां पर वर्षा करा देता है, और यहां पर सूखा हो जाता है जी। और सूखा को क्या बोलते हैं जी, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि कौन सा जिला, कबीरधाम। कौन सा जिला, नाम कब चेंज हुआ, किसी को पता है क्या, कल ही बताया था। कब, 2000, कल ही बताया था। वीडियो देखा करो आराम से, अपने आप को होशियार नहीं समझना है। होशियार हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता नहीं पा रहे हो तो पेपर में भी बनाने में दिक्कत है जी। ठीक, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली रेखा है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा है। सब बता दिए तुरंत। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, बताओ कौन सा है, क्वेश्चन ध्यान, इसीलिए तो मैं बोलता हूं ध्यान से पढ़ो। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, अब देखो छत्तीसगढ़ में 7 पड़ोसी राज्य हैं। उस पड़ोसी राज्य में कौन सबसे बड़ा है, कौन है, मध्य प्रदेश है। याद रखना, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, पहला क्या है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, याद रखना भाई। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्यों में पंखाकार आकृति किसकी है, बताओ। विशाल मैदान का, विशाल पठार का, संपूर्ण राज्य का, सरगुजा जिले का। विशाल मैदान, जोरदार तालियां विशाल मैदान के लिए। ठीक, बताओ, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक, हड़प्पा बोल दिया। कडप्पा शहर समूह से निर्मित है छत्तीसगढ़ का मैदान, कन्हार का मैदान, मैकल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है। छत्तीसगढ़ का मैदान, मैदान से 2 चीज होता है, एक क्या, चूना, और दूसरा है डोलोमाइट। ठीक है, कडप्पा से 2 चीज मिलता है, एक चूना और दूसरा क्या है, डोलोमाइट। ठीक है, बलौदाबाजार जिला है, चूना के लिए प्रसिद्ध है, और डोलोमाइट है आपका हिर्री माइंस बिलासपुर से निकलता है। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, बताओ। अब बताओ, महानदी बेसिन बीच में है, ऊंचा पर है क्या, नहीं है। दंडकारण्य नीचे में है, नहीं है। हसदो बेसिन रायगढ़ के आसपास है, नहीं है। जसपुर सामरी पाट ऊपर है, क्योंकि सामरी पाट में क्या है, गौर लाटा। कौन है आपका, गौर लाटा। 1 2 2 5, गौर से देख सामरी पाट। क्लियर, सब याद होगा भाई, सब याद होगा, बस फिजिकल निकालो। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है आपका, जसपुर साम। बताओ, सरगुजा बेसिन कितना है, 1600। ठीक है, 50% के आसपास कौन है आपका, बताओ। 28 से 29% कौन है आपका, दंडकारण्य वाला है ना। और 4.59 कौन सा है आपका, जसपुर सामरी पाट। याद रखना, ठीक, क्लियर। देखो, जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से सोचकर जवाब देना है। चलो, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, ये तो बना लिया हमने। ये क्वेश्चन में लिखवाया था। 1962 में तिब्बती को किस पार्ट में बसाया गया था, कहां बसाया गया है, देख लेना जी। छत्तीसगढ़ में अवसादी चट्टानों से निर्मित है। देखो, अवसादी चट्टान होता है ना, वो भुरभुरा रहता है। क्या रहता है, भुरभुरा। तो भुरभुरा कौन रहेगा, मैदान रहेगा। कौन रहेगा, मैदान। तो छत्तीसगढ़ का क्या रहेगा, मैदान। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। क्लियर है, ठीक है जी। देखो, थोड़ा बहुत बोलने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन समझ है ना। इसको क्या करना है, आपको रिवीजन ऊपर रिवीजन करना है। क्वेश्चन पूरा दिमाग में सॉलिड होना चाहिए, और इसका नोट्स बनाते जाओ, ठीक है।